कभी कभी ज़िंदगी में जो श्राप लगता है वही वरदान बन जाता है। आज मैं आपको एक सच्चाई सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप कहोगे काश मैं हरदास बन पाता। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य में एक किसान रहता था। नाम था हरिदास। वह बूढ़ा था, गरीब था, लेकिन बहुत ही शांत और सादा जीवन जीता था। वह रोज सुबह उठकर अपने खेतों में काम करता और शाम को भगवान का भजन गाता था। गांव वाले कहते थे हरदास पागल है, इतना मेहनती होकर भी सुख नहीं है। हरदास के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा नीम का पेड़ था। लोग कहते थे कि वह पेड़ शापित है, क्योंकि जो भी उसके नीचे ज़्यादा देर बैठता था उसके जीवन में कोई ना कोई मुसीबत आ जाती थी। लेकिन हरदास उस पेड़ से बहुत प्रेम करता था। वह रोज पेड़ को पानी देता, उससे बातें करता और कहता, तू शापित नहीं है, तू मेरी छाया है, तेरा भी एक कारण है इस दुनिया में। एक दिन राज्य का राजा अपने सैनिकों के साथ वहां से गुजरा। उसने देखा कि बूढ़ा किसान एक पेड़ को पानी दे रहा है। राजा को हंसी आ गई और बोला, बूढ़े, क्या तुम इतने मूर्ख हो? यह पेड़ तो शापित है, इसे काट देना चाहिए। हरदास मुस्कुराया और बोला, महाराज, सच तो यह है कि यह पेड़ बस एक पेड़ है। शाप या आशीर्वाद हम मनुष्य ही बना लेते हैं। राजा को यह बात अहंकार लगी और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि कल यह पेड़ कट जाना चाहिए। अगले दिन लकड़हारे आए। उन्होंने जैसे ही पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, अंदर से मधुर झरने जैसा पानी बहने लगा। लकड़हारे चौंक गए और वहां से चुपचाप चले गए। राजा को बताया तो वह खुद देखने आए। पेड़ के नीचे एक साफ मीठा झरना निकल चुका था। राजा ने कहा, बूढ़े, तुम सही थे, यह पेड़ शापित नहीं है, वरदान था। हरदास ने मुस्कुराकर कहा, सच तो यह है कि पेड़ के नीचे से पानी निकला है, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। कुछ दिनों बाद बारिश नहीं हुई। पूरे राज्य में सूखा पड़ गया। लोग पीने के पानी को तरसने लगे, लेकिन हरदास के खेत में वह झरना अब भी बह रहा था। गांव वाले उसके पास आने लगे और बोले, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारा झरना वरदान है, भगवान ने तुम्हें बचा लिया। हरदास ने कहा, सच तो यह है कि पानी बह रहा है, बाकी देखेंगे आगे क्या होता है। कुछ ही महीनों बाद राज्य के सैनिक ने उस झरने पर कब्जा कर लिया। राजा ने कहा, अब यह पानी राज्य की संपत्ति है, हरदास इसका उपयोग नहीं कर सकता। हरदास का खेत उससे छीन लिया गया। गांव वाले दुखी होकर बोले, बेचारा हरदास, पहले वरदान मिला, फिर अभिशाप बन गया, तुम्हारा जीवन तो दुखों का सागर है। हरदास शांत था। वह बोला, सच यह है कि खेत अब मेरा नहीं है, बाकी देखेंगे आगे क्या होता है। कुछ महीनों बाद राजा की सेना के बीच उसी झरने का पानी जहरीला हो गया। लोग बीमार पड़ने लगे। राजा ने डर के मारे आदेश दिया, जिस जगह से झरना निकला था उसे पूरी तरह से बंद कर दो। सैनिकों ने मिट्टी डाल दी और पानी रुक गया। लेकिन कुछ समय बाद वह मिट्टी पूरे क्षेत्र को उपजाऊ बना गई। राजा को एहसास हुआ कि हरदास का खेत उसे उपजाऊ भूमि बना गया है। उसने हरदास को बुलाकर कहा, बूढ़े, अब यह भूमि तुम्हारी है, तुम समझदार निकले। हरदास मुस्कुराया और बोला, सच तो यह है कि भूमि फिर से मेरी हुई, बाकी देखेंगे आगे क्या होता है। गांव वाले बोले, हरदास, तुम शांत रहते हो, चाहे अच्छा हो या बुरा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हरदास ने कहा, डर तब लगता है जब हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है। हम हर घटना को अच्छा या बुरा कहने लगते हैं, जबकि हमें केवल सच्चाई दिखती है जो इस पल में है, बाकी सब समय का खेल है। जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, सफलता असफलता सब पल भर के मेहमान हैं। अगर हम उन्हें स्थायी मान लें तो दुखी होंगे, लेकिन अगर हम उन्हें आने जाने वाला मान लें तो हम मुक्त रहेंगे। हरदास आगे बोला, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। पेड़ हो या झरना हो या जीवन हो, हर चीज अपने समय पर फूलती है, बस तुम्हें धैर्य रखना है। और उस दिन के बाद गांव के लोग उस पेड़ को किस्मत का पेड़ कहने लगे, क्योंकि उसने सिखा दिया था हर घटना में कुछ अच्छा छिपा होता है, बस समय लग सकता है उसे देखने में। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल इंस्पायर कहानी पर। मिलते हैं अगली ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।